हम कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर नीट लर्निंग फोरम यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मैट्रिक के भी जो है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2025 के जो है एमसीक्यूज इसको डिस्कस करें। तो आज बेसिकली हम जो है कंप्यूटर स्टडीज़ का जो है ये बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को। ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर इंटर वालों के लिए भी आप इस तरीके से एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आएँ। अच्छा, इस चैनल के अंदर सरमनी लर्निंग फोरम ये वाला जो चैनल है इसके ऊपर 9 और मैट्रिक के एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चलती रहेगी फॉर द प्रिपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 साल से मुझे ये कह रहे थे कि सर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशंस भी करवाएं। तो जो जो पेपर्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा उसकी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशंस भी कर लेना आप लोग। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला आपकी एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज़ भी की तैयारी भी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। रही बात इंटर की, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चैनल जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, साथ में मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगा। वो है सरमनी लर्निंग फोरम ही है। वो चैनल सिर्फ इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ और पेपर्स जो भी होंगे वो उधर आएंगे। देखिए, बाकी तो तुम लोगों को मेरे चैनल के रिलेटेड पता है फॉर द टारगेट पेपर्स एंड अदर, वो आप लोग कराची एजुकेशन न्यूज़ को फॉलो कर सकते हो फॉर फर्दर गाइडलाइंस के लिए। यहाँ पे जस्ट एमसीक्यूज़ या फिर कुछ ऐसा समझाने के लिए कुछ भी होगा आप लोगों के लिए, तो वो मैं इन दो चैनल्स के ऊपर, इंटर वालों के लिए अलग चैनल्स है, नाइनोमेट्रिक के लिए अलग है। ठीक है। ये आप लोगों का बेसिकली एमसीक्यूज है। हम यहाँ पे एमसीक्यूज को ही सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। और जैसे कि ग्रामर ये सब हो गया तो हम उसको कम्प्लीटली सॉल्व आउट करेंगे। और अगर आप लोग कहोगे कि पूरा पेपर को सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो वो फिर मैं पूरा पेपर सॉल्व करके आप लोगों के सामने ले आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के तो पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हम। ठीक है। आप कहोगे तो मैं वो फिर पूरा पेपर सॉल्व करके आप लोग को यहाँ पे सोल्यूशंस पूरे पेपर की प्रोवाइड कर दूंगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी होगी, क्योंकि आपको पता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतना आसान नहीं होता वीडियोज़ को बनाना, और सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो प्रोडक्शंस होती हैं। ठीक है। और साथ में फिर पेपर्स एंड ऑल द थिंग्स। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। शेयर से ये होगा कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि यार आप लोग भी सीख रहे हो, यहाँ से आप लोग भी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशंस कर रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स भी जो है जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता उनको भी ये चैनल पहुँचाओ, और उनको भी ये लिंक्स दो कि वो भी भाई इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। हम ये बेसिकली मैट्रिक का कंप्यूटर है, सही है। इट्स ऑल अबाउट, टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से इल्म होगा। हम अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऑफ 3 इनपुट वेरिएबल्स फॉर अ लॉजिक गेट, हाउ मेनी आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड ऑल टुगेदर। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझ लेना कि देखो, जब हम लॉजिक गेट्स की एक तरीके से बात करते हैं और जब वहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, तो टोटल पॉसिबल कम्बाइनेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट, उसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 2n। ठीक है। एन जो बेसिकली होता है, इट्स ऑल अबाउट ये टोटल नंबर होता है। ठीक है। ये हमारे पास टोटल नंबर है। तो अगर हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, इट्स ऑल अबाउट A B C। ठीक है। तो इसका बेसिकली कॉम्बिनेशन कितना होगा? तो 2 आपके पास है पावर 3, तो 2 to the 4, 4 to the 8 कॉम्बिनेशंस। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट यहाँ पे आपके पास क्या होगा? 8 कॉम्बिनेशंस। ठीक है। नंबर 2 क्या है? ट्रावर्सिंग एन एरे मीन्स। अच्छा, देखो है ना, ट्रावर्स करने का मतलब ये होता है कि उस एरे के बेसिकली हर एलिमेंट्स को क्या करना? एक्सेस करना। ठीक है। तो अगर बेसिकली एक एरे है हमारे पास, तो हम उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके जो है वो देखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो है हमारे पास क्या क्या चॉइसेस दी हुई है कि फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, एनी स्पेसिफिक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ये होगा हमारा। कि भाई ट्रैवर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि हम एरे के हर एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं? एक्सेस करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है 3 के अंदर क्या है? इक्वल टू ऑपरेटर्स बिलोंग टू। ठीक है। देखो, इक्वल टू ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है। ठीक है। ये मतलब कि ये एक तरीके से चेक करता है ना कि दोनों वैल्यूज बेसिकली बराबर है या नहीं है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास x इक्वल टू वाई ये है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे ना कि क्या x की वैल्यू y के बेसिकली बराबर है या नहीं है। ठीक है। तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या है आपके पास? फोर्थ में है दिस ऑपरेटर ऐड द फर्स्ट ऑपरेंड टू द सेकंड ऑपरेंड्स एंड गिव द रिजल्ट टू फर्स्ट ऑपरेंड्स। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये क्वेश्चन जो है ना एक तरीके से आपसे ऑपरेटर्स के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम बेसिकली बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट यहाँ पे आपके पास है प्लस इक्वल्स टू। ठीक है। ये बेसिकली ऑपरेटर की, तो ये ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि पहले जो आपका ऑपरेंड है, मतलब पहली वैल्यू जो है, वो दूसरे ऑपरेंड मतलब कि दूसरी वैल्यू के साथ क्या होगा? ऐड करके जो है रिजल्ट को बेसिकली पहले ऑपरेंड में स्टोर कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x5 है, ठीक है, तो और y हमारे पास 3 है, तो x प्लस इक्वल्स टू वाई, मतलब ये क्या करेगा कि सबसे पहले आपके पास x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास 5 + 3, तो ये आपके पास x क्या हो, 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास प्लस इक्वल्स टू ये आपका बेसिकली यहाँ पर होगा। ठीक है। इसने पहले जो है ऐड किया फर्दर एंड द सेकंड ऑपरेटर गिव द रिजल्ट। सही ऑपरेटर आपका जो है वो रिजल्ट है। ठीक है। प्लस ये होगा। सही है। अब उसके बाद सी आउट आपके पास जो है 12, अब ये चीज़ तो आपको पता है। सही है। ये जो है आपके पास
ये क्वेश्चन मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको दिया हुआ है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पहले आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 12 - 6 इट्स ऑल अबाउट ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको 6 से जो है वो डिवाइड करोगे 2 से, तो जो आपका आंसर 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जो है आउटपुट जो आएगा ना वो आपका आएगा 3। सही है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज विद, अच्छा ब्रेक स्टेटमेंट इफ के साथ यूज नहीं होता। ठीक है, जो है ना ज़्यादातर हमारा जो यूज़ हो रहा होता है वो स्विच के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है स्विच के साथ, तो ब्रेक इफ के साथ तो यूज़ नहीं होता। ठीक है, फॉर लूप के साथ भी जो है आप ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे होते, स्विच के साथ ही, स्विच के साथ फिर हम फॉर लूप लगा के जो है वो फिर हम ब्रेक वो करते हैं ना। ठीक है, तो मेन चीज़ इज ऑल अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है वो स्विच के साथ ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है, इट्स ऑल अबाउट ये आपका जो है सेवन्थ है। ठीक है, सेवन्थ एमसीक्यूज में ऑल एरर डिटेक्टेड बाय यूजर्स आर टिपिकली चीज़ है। देखो आपके पास जो एरर्स होते हैं वो क्या, चार कैटेगरीज में एरर्स होते हैं। जो कि आपके पास सिंटैक्स एरर जो होता है वो क्या होता है कि ये एरर्स बेसिकली तब आते हैं जब कोड्स लिखने में ना कोई आपकी मिस्टेक्स होती है, जैसे कि भाई आप समझ लो ब्रैकेट का आपने गलत इस्तेमाल कर लिया हो, या फिर कीवर्ड्स आपने मिस स्पेल कर दिए हो। ठीक है, या कंपाइलर्स बेसिकली जो है ना इन चीज़ों को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं, सिमेंटिक एरर इट्स ऑल अबाउट ये एरर्स तब आते हैं जब आपका कोड जो होता है ना सिंथेटिकली जो होता है वो बेसिकली सही होता है, आप लिख सही रहे हो, मगर लॉजिकली गलत होता है। जैसे कि आप कोई गलत जो कैलकुलेशंस होती हैं, कोई भी गलत आपकी कैलकुलेशंस हैं वो आपने परफॉर्म कर दी, तो ये बेसिकली आपका अब सिमेंटिक एरर्स होते हैं। रन टाइम एरर्स बेसिकली वो एरर्स होते हैं जो आपका प्रोग्राम तो बेसिकली रन हो रहा होता है, लेकिन कोई बेसिकली एरर्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स एरर कभी आ जाता है कि जीरो को आपने डिवाइड कर लिया, जीरो को डिवाइड करना इस तरीके से कुछ आपके पास ये हो जाता है। ठीक है, एंड लॉजिकल एरर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये वो एरर्स होते हैं जब प्रोग्राम एक एक्सपेक्टेड आपका जो रिजल्ट होता है ना वो नहीं देता, लेकिन सिंथेटिकली जो होता है ना वो, और बेसिकली रन टाइम एरर नहीं होता, रन सही कर रहा होता है, रन टाइम बेसिकली उसमें एरर्स नहीं होते, बट वो आपको जो है एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ऑल एरर डिटेक्टेड बाय यूजर्स। ठीक है, मतलब कि यूजर कोई अगर एरर डिटेक्ट करता है तो वो बेसिकली कौन सा होता है, वो सिंटैक्स एरर होता है। ठीक है, वो आपका सही है। सिंटैक्स एरर बेसिकली होता है, देखो जब प्रोग्राम्स बेसिकली आप रन करते वक्त कोई मिस्टेक्स होती है, जैसे तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर बेसिकली डायरेक्टली जो है ना वो एक तरीके से डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यूजर्स बेसिकली क्या करता है, मैंने सिंटैक्स एरर्स में आपको क्या बताया था कि ये एरर्स कब आते हैं जब कोड लिखने में कोई बेसिकली मिस्टेक्स होती हैं, तो कोड कौन लिख रहा है, यूजर्स ही लिखता है। ठीक है, जैसे कि आप मतलब कोई ब्रैकेट गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट ये आपका सिंटैक्स एरर है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि उनकी भी हेल्प होती रहे। मैं आगे और भी पेपर्स जो है सॉल्व करवाता रहूँगा आप लोगों को, जैसे जैसे जो है मेरी प्रैक्टिस होती जाएगी यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी। इन सी प्लस प्लस ये आपका 8 है, एमसीक्यूज इन सी प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट वेरिएबल नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन। ठीक है, अब देखो, देखो सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल नेम की लेंथ जो होती है ना उसका बेसिकली डिफॉल्ट लिमिट होता है, जो कंपाइलर्स के बेसिकली ऊपर एक तरीके से डिपेंड करती है, ये याद रखना। लेकिन जनरल प्रैक्टिस समझ लो कि अगर सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड में अगर कोई मतलब फिक्स कोई लिमिट नहीं होती, मगर अगर ओल्डर कंपाइलर उनकी लिमिटेशंस की वजह से ना कुछ कंपाइलर्स में वेरिएबल जो होते हैं नेम्स, वो 32 कैरेक्टर्स बेसिकली जो होते हैं ना 32 कैरेक्टर्स तक ही जो है वो एक तरीके से समझ लो कि अलाउड होते हैं। सही है, अब ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 7 का है, ये वाला नाइन्थ एमसीक्यूज के रिपीट 10 फॉर एवर कमांड्स ऑफ स्क्रैच सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन ब्लॉक। अच्छा जी, तो इसके अंदर बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि स्क्रैच सॉफ्टवेयर तुम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के टीचर ने स्क्रैच सॉफ्टवेयर आप लोगों को करवाया है प्रैक्टिस में या फिर सिखाया है, नहीं सिखाया इसका तो मैं कह नहीं सकता। थोड़ा सा सिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रैच सॉफ्टवेयर में जब तक तुम लोग इसका एक विजुअली नहीं करोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी मैं तुम्हें ये वाला एमसीक्यू समझा देता हूँ कि भाई स्क्रैच सॉफ्टवेयर में रिपीट और जो आपके पास फॉर एवर कमांड्स को जो है ना कंट्रोल ब्लॉक के कंट्रोल जो बेसिकली होता है ना, यहाँ पे कंट्रोल गिवन है, हाँ ये रहा, तो कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो है ना एक तरीके से रखा जाता है। ठीक है, मतलब आपको जब कोई किसी टास्क को जो है ना रिपीटेडली एग्जीक्यूट एक तरीके से करवाना हो ना, तो आप कंट्रोल ब्लॉक का बेसिकली यूज करते हैं स्क्रैच के अंदर। ठीक है, अब बाकी जो यहाँ पे लिखे हुए मोशन क्या होता है, मोशन के अंदर ये होता है कि ये बेसिकली ब्लॉक मूवमेंट से जो है ना एक तरीके से रिलेटेड होता है। और उसके बाद लुक्स क्या होता है, लुक्स बेसिकली जो एक तरीके से समझ लो ब्लॉक विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सेंसिंग इज ऑल अबाउट वो होता है कि ब्लॉक किसी चीज को ना डिटेक्ट करने के लिए एक तरीके से होता है। सही है, और आपके पास कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल में आपको रिपीट और फॉर एवर ब्लॉक्स बेसिकली जो है वो एक तरीके से मिल रहे होते हैं। सही है, तो ये आपका करेक्ट है। इन्वर्टर इन लॉजिक गेट इज कॉल्ड, मतलब अब लॉजिक गेट्स में इन्वर्टर बेसिकली एक गेट्स है, वो करता क्या है, जो इनपुट को ना एक तरीके से क्या करेगा, फ्लिप कर देता है। फ्लिप मतलब कि जैसे कि आपके पास अगर एक इनपुट जो है वो 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, वो आपका 0 होगा।
ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी अपना चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ठीक है, जो कि आपके पास एंड और उस तरह से आपके पास जो सारे गेट दिए हुए हैं, एंड और नॉट गेट सारे जो आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और अगर आपके पास यहाँ पे अगर इनपुट में आपके पास जीरो हो तो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, वन आ जाता है। ठीक है, तो इस गेट को हम क्या कह रहे होते हैं, इस गेट को बेसिकली जो है इन्वर्टर की जब भी बात आ जाए, इट्स बेसिकली कॉल्ड नॉट गेट्स। ठीक है, सेकंड लास्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है, इन सी प्लस प्लस में रिटर्न विच डाटा टाइप वैल्यू बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, मतलब कि सी प्लस प्लस में जो मेन फंक्शन जो आपके पास होते हैं ना, वो डिफॉल्ट तौर पर एक इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न करा रहा होता है। ठीक है, जिसमें मतलब कि आप जिसमें जीरो को रिटर्न कराते हैं ना, जैसे रिटर्न जीरो कर रहे होते हैं एंड में, तो जिसमें आप जीरो को एक तरीके से ना रिटर्न कराना होता है, जब बेसिकली प्रोग्राम जो होता है ना वो आपका सक्सेसफुली जो है वो रन होता है। वहां पे आपने जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, नीचे रिटर्न आप जीरो करवा रहे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट वो आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा डाटा टाइप होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है, बूल डाटा स्टोर वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, ये आपके पास बूलियन डाटाज हैं। ठीक है, बूल डाटा इज ऑल अबाउट कि अगर उसमें आपके पास जो है ना दो वैल्यूज ही स्टोर की जाती है। एक तो ये ट्रू का मतलब क्या होता है, जो कि वन के बराबर होता है, और फॉल्स मीन्स होता है जीरो। तो बूल टाइप की वैल्यूज जो होती हैं वो बेसिकली आपके पास समझ लो कि वो ट्रू या फॉल्स होती हैं, इट्स ऑल अबाउट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वैल्यूज दो इसमें ही स्टोर करता है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया अपने बेसिकली मैटर के कंप्यूटर को। तो आई होप कि यार तुम लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर जो है हम अपने नेक्स्ट बेसिकली वीडियो में हाजिर होंगे, जो दुआ में याद रखना। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो इस चैनल को। ठीक है, और बाकी भी इसी पे सारे एमसीक्यूज रिलेटेड और कुछ अगर समझाने की चीज़ हुई तो यहीं पर ही तुम लोगों को मिलेगी। बाकी तुम लोगों को मेरे अदर चैनल्स का पता है, वहाँ पे तुम लोगों को पेपर रिलेटेड और अदर पॉइंट ऑफ व्यू मिलता रहेगा। दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हाजिर होते हैं। हाफिज़।